रिक्शे पे लखनऊ का घंटा घर देखिए आप। मुझे लगता है कि ये हमारा तो वैसे ही लखनऊ का जो वाइब है उसमें हमने वहाँ के अदब को एक्सपीरियंस किया है। द वे पीपल टॉक, द वे पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स। एक कहावत है कि जी फटे तो फटे मगर नवाबी ना घटे। नींद आ रही है भाई साहब? झूठी सो रही थी अभी, इसको मैंने उठाया। गुड मॉर्निंग गाइस। सो द टाइम इज़ 9 o'clock। हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके हैं नीचे। ब्रेकफास्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था, साथ में इंक्लूडेड था। सो दिस इज़ क्लार्क अवध इन लखनऊ। शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो या अभी देखते हैं क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन है खाने के लिए। ये हमारी मोहतरमा जी रखिए। चलिए वीडियो हाय गाइस, सो टाइम हो चुका है 10:45 एंड हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा हम लेट हो गए हैं, बट स्टिल बेटर लेट दैट नेवर। सो हम निकलने लगे हैं अभी अपने होटल से। आज हम लखनऊ घूमेंगे, यहाँ के तहज़ीब को एक्सपीरियंस करेंगे, यहाँ के हेरिटेज ब्लॉक को विज़िट करेंगे। तो वहाँ पे देर आर अ बंच ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ईच विद देयर ओन सिग्निफिकेंस। सो आज हम उस मॉन्यूमेंट को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के कल्चरल सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू विजिट आर लाइक द व्हाट डू वी से, द आइडेंटिटी ऑफ लखनऊ। सो बिनू इज गेटिंग रेडी। हेलो। So he is putting things together while I record this for you, so see you there. रूमी दरवाज़ा जो नवाब आसिफ उद्दौला ने बनवाया था अपनी बेगम के लिए। बेगम का नाम था रूमी, उन्हीं की यादगार में हमारी बेगम बनाया गया। गदर मूवी देखी आपने? इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया। गदर मूवी, गुलाबो किताबों, बुलेट राजा, दावते, इसी गेट पे शूटिंग हुई है। इधर से देखने में 3 गेट 4 माले की इमारत है, उधर से देखेंगे तो 1 गेट 1 माले की इमारत। नक्शा चेंज हो जाएगा। बिल्डिंग 1 है, नक्शे इसके 2 बने हैं। Hi guys, so we are standing right in front of the Rumi Gate, also known as the Turkish Gate. This building right behind me is like a big symbol of Lucknow, like I was saying before. It was an entrance to a large palace which was later demolished by the British, and as you can see there is a lot of intricate work that is going around on this beautiful gate that you see here. हेलो जी गाइस, हम घूम रहे हैं लखनऊ ई रिक्शे पे। लखनऊ का घंटा घर देखिए आप। मुझे लगता है कि ये हमारा You want to say something about this clock tower? Yes. So this is considered to be one of the oldest clock towers in the country, built by the British. And the style of architecture, you can see it has a Gothic style of architecture, and it has combined our Indian elements too. For instance, if you look at the top, you can see that little, gumbad-like structure at the top. So these are things which they have borrowed from Indian style of architecture, but more or less it has a colonial Gothic style of architecture that you can see here. Very nicely done. फरमाइश से बकरीद का चांद देखने के लिए 7 माले की बना देते। सतखंडा नाम रखा था इसका सतखंडा। बट ये 4-5 माले की बनके तैयार हुई तो उनकी बेटी की डेट हो गई। जब डेट हो गई तो इसको शगुन मान के अधूरा छोड़ दिया गया, ऊपर के 3 फ्लोर नहीं बनाए। Hi all. So जैसे कि हम आपको बोल के गए थे, हम ओल्ड लखनऊ के
हेरिटेज क्वार्टर्स में घूम रहे हैं एंड राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द पिक्चर गैलरी. So this terracotta building, red terracotta building, was built by the third Nawab of Lucknow, third Nawab of Awadh, Muhammad Ali Shah. And you know, the speciality of this particular structure here is that there are a lot of beautiful images of Nawabs which is placed inside this gallery. The sad part is we couldn't videograph inside because that is not allowed. But I assure you that we'll be placing those pictures inside this video. You know, जो हमें इंटरनेट से मिलेंगी, जो हमने देखी हैं, वो हम ज़रूर प्लेस कर देंगे जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट. सो हमने बहुत अमेजिंग पिक्चर्स देखी हैं, अंदर पेंटिंग्स देखी हैं ऑफ द डिफरेंट नवाब्स ऑफ अवध एंड बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्टिकल इल्यूजन्स हम देख पाए हैं. सो we'll talk to you about it while we place the pictures. Yeah, thank you. So like I already told you, पिक्चर गैलरी लखनऊ में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम अंदर से वीडियो तो नहीं ले पाए, बट आई रियली वांटेड टू शो यू अ ग्लिम्स. सो ये कुछ फ़ोटोज़ जो मुझे मिली हैं ऑनलाइन, वो मैं यहाँ डाल रही हूँ. लुक एट दिस पोर्ट्रेट्स, इतना रॉयल फील है ना. अगर आप इसको करीब से देखेंगे, इसमें कपड़ों का जो काम है, ज्वेलरी की जो डिटेलिंग्स है, बैकग्राउंड का जो डिटेलिंग है, शैडो का जो काम है, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है. गैलरी का कलेक्शन ऑनेस्टली काफ़ी स्टनिंग है, लेकिन सच बताऊं तो इस जगह को अपकीप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मतलब कुछ पेंटिंग्स पर मॉइस्चर और एजिंग का इफेक्ट तो दिख ही रहा था. ये दर्शाता है कि कोई रेस्टोरेशन का काम बहुत ज़रूरी होता है इस एस्पेक्ट्स में, क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ आर्ट पीसेस नहीं है, दे आर पीसेस ऑफ हिस्ट्री. अगर आप कभी लखनऊ आएँ तो डेफिनेटली ऐड दिस टू योर लिस्ट. इट्स अ क्वाइट प्लेस, थोड़ा टाइम लगाकर आपको देखना होगा, बट इट्स टोटली वर्थ इट. कहते हैं ना, हर शहर का अपना एक वाइब होता है, तो वैसे ही लखनऊ का जो वाइब है उसमें हमने वहाँ के अदब को एक्सपीरियंस किया है. द वे पीपल टॉक, द वे पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स, यू नो, देयर इज़ अ काइंड ऑफ पोएट्री इन द वे दे स्पीक एंड दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स. ओके, काफ़ी सारे मेटाफर्स का यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे ब्यूटीफुल इमेजरीज का यूज़ करते हैं. इवन व्हेन दे आर, यू नो, सबसे सिंपल चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए भी वो एक पोएटिक वे यूज़ करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. सो दैट इज़ द वाइब ऑफ दिस सिटी, एंड व्हाई नॉट, बिकॉज ये वो सिटी है जहाँ पे शायरी, ठुमरी, कथक, गज़ल्स, you know, and all such chicken and all such art forms were patronized and would develop हुए, grow हुए, और आज जैसा हम उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय लखनऊ के शहर को और यहाँ के नवाबों को जाता है. So yes, Lucknow has had a very big impact on the way we experience a lot of things in modern India today. So I am very happy कि हम वो चीज़ आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर पा रहे हैं. And then we visited stunning Bada Imambada, one of Lucknow's grandest architectural landmarks. While the interiors are absolutely fascinating, unfortunately, videography isn't allowed inside. So we couldn't capture it on camera, but truly a place you have to experience in person. है हमारा न्यू होटल जिसमें हमने चेक इन किया है. होटल साराका के नाम से है, और ये एक छोटा सा रूम, यहाँ पे वॉशरूम है. ओके, कुंडे देखे आपने कभी? वैसे मैंने तो नहीं देखी. ये एक शाहिद, इस साइड क्लोजेट है.
बस यही है, बहुत प्यारा सा सेटअप है। यहाँ पे वाटर वगैरह, इधर खुद के हमारा शर्ट सूखा है, ये बेड है। हेलो जी, समय हो चुका है अराउंड 4:30। हम यहाँ आए, बहुत थक गए थे, धूप और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। हम यहाँ आए, चेक इन किया और ऑर्डर किया हुआ था। 1 घंटे बाद खाना आया हमारा। जैसे कि आपको पता है, हम हैं नवाबों के शहर में, तो नवाबी खाना तो बनता है ना यार। तो हमने जस्ट चीज़ें ऑर्डर की हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मुंह में पानी आए तो रोक लेना प्लीज़। और जस्ट हमने मंगाया है, हमारी मोहतरमा जी बताएंगे हमने क्या क्या मंगाया है। एक था वाजिद अली शाह के बगैर बैंगन। स्वयं नवाब साहब ने ये खुद इजाद किया है। बहुत टेस्टी है, इसका टैंगी टेस्ट है और थोड़ा सा स्वीट भी है एंड बहुत मेल्ट इन द माउथ फ्लेवर है। लग ही नहीं रहा कि ये बेबी ब्रिंजल्स हैं। अमेजिंग। एंड इसके अलावा हमने मंगाया नूरानी चिकन कौरमा और वर्की पराठा। इस पे आप देख सकते हैं, ये सिल्वर है, गोल्ड है, डोंट नो, वर्क भी लगा हुआ है। सो या, एंड स्वीट डिश में हमने मंगाया है लहसुनी खीर। आई मीन नाम थोड़ा वियर्ड है। आई मीन लहसुन को कैसे आप लहसुन को मीठे के साथ कैसे कॉम्बो होगा, ये जानने के लिए हमने ये ऑर्डर करा है। एंड दिस इज ऑथेंटिक अवधी कुजीन। एंड यहाँ आके ये नहीं खाया तो फिर क्या खाया। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। पराठे पे सोने का वर्क वगैरह है, मैं पहनता तो नहीं हूँ और पैसे भी नहीं है। देखते खा के कैसा लगता है सोना। चलिए, इसके बाद हमारा प्लान है, हम थोड़ा सो गए थे, मैं सो गया था। इसके बाद है हमारा प्लान थोड़ा बाहर जाने का। लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है। अभी खाना वाना है, खाना खा के और फिर निकलते हैं। मैं थोड़ा नींद में हूँ, सो थोड़ा मार्केट एरिया एक्सप्लोर करेंगे। और इसको आज मैं थोड़ा चलाने वाली हूँ। एक्चुअली ये मुझे कल से चला रहा है, आज इसको मैं चलाऊंगी। दैट्स प्लान। सो मौसम हो चुका है बहुत सुहाना और हमने सोचा कि हम आफ्टर द अमेजिंग लंच दैट वी हैड, हम थोड़ा बाहर निकलेंगे। सो येस्टरडे वी कवर्ड द हजरतगंज मार्केट एरिया, जो कि हमारे दिल्ली का चांदी सीपी जैसा है। एंड टुडे वी आर गोइंग टुवर्ड्स द चौक व्हिच गिव्स यू अ फील ऑफ द चांदनी चौक. So I'm informed. So let's go and check out the vibe of that place and see what all we can get and explore. See you. बढ़िया। लस्सी में काजू और थोड़ा सा प्लास्टिक, बहुत अलग फ्लेवर है, नॉर्मल लस्सी की तरह नहीं है। एक हल्का सा रोज़ वाटर और चपटा फ्लेवर है। एक गाढ़ी मलाई डाली हुई है, उसके साथ काजू, आई थिंक खोया भी है उसमें। खोया भी है, खोया मलाई, जैसे रबड़ी होती है, रबड़ी खोया और दही के ऊपर की जो परत होती है मलाई, वो और काजू, ग्रेट कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया।
So we are at the famous टूंडी कबाबी. भीड़ यहाँ पे बहुत है. यहाँ हमारे फेमस क्या क्या मिलते हैं, चपली कबाब आई थिंक, एंड गलावटी कबाब, ये सब मिलता है. फिर हम देखते हैं क्या क्या है. मैं आगे जाके देख के आता हूँ. आप इसी कोने में कहीं खड़े हो जाइए. डरा दिया हमें. हाँ फिरोज 1 किलो कीमा ला भाई. ये हमारे यहाँ से शुरू करते हैं. अरशद वारसी जी, सलमान खान, राजेश खन्ना जी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी, आमिर खान, विनोद खन्ना, दिलीप कुमार. ये दिलीप कुमार जी हैं. और यहाँ पे शेफ़ कुणाल कपूर आए हुए हैं, जावेद अख्तर जी आए हुए हैं, मोहम्मद उस्मान जी आए हुए हैं. ये हैं सुरेश ओबराय, विवेक ओबराय जी के पापा जी, रणबीर कपूर, अली फजल, मोहम्मद हुसैन, अनिल कुमार के साथ गोविंदा, MF हुसैन, माय गॉड, जाहिद खान, अनुपम खेर, कपिल देव एंड विशान आयुब, जो हमारे बहुत ही फेमस जो मूवी है रांझना, उनमें जिन्होंने एक्ट किया वो भी यहाँ पे. सो हमारा आ चुका ऑर्डर. हमने मंगाया है टुंडे कबाब मटन वाले. फर्स्ट बाइट लेने जा रहा हूँ. ये पराठा आता है मुगलाई स्टाइल. देखते हैं जो इतना हाइप है वो रियल है या नहीं. बहुत बढ़िया. जो असली गलावट होती है उसका एक अलग टेस्ट होता है, जिसमें पपीता और ये सब यूज़ किया होता है. जो मटन के पीसेस हैं या गोश्त के पीसेस हैं उसको पकाने के लिए, तो उसका एक स्पेशल एक टेस्ट होता है जो आप शायद देख पा रहे होंगे. उसमें मैं हाथ लगा रहा हूँ तो ये ऐसे मक्खन की तरह मेरे हाथों में आता है. जीभ पे रखते ही ये गायब हो जाता है, इतना सॉफ्ट होता है. सो स्नेहा आपको बताएगी ये क्यों इस तरीके से, इसका इजाद कैसे हुआ और किस वजह से हुआ. ओके, सो मैंने अपने लिए मंगाया है चिकन सीख कबाब एंड बिरयानी राइस. मुझे बिरयानी में चिकन पसंद नहीं है. मुझे चिकन इस मतलब वे में अच्छा लगता है. सो मैंने दोनों का एक पिक एंड चूज़ कॉम्बिनेशन सा बना लिया. सो बिनू यू कैन सी उसने कबाब मंगाए हैं, राइट, गलावटी. देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दिस कबाब, यू नो, कि कैसे क्रिएट किया गया था. तो अवध नवाब वाजिद अली शाह, you know, when he had bad teeth, his chef created this क्योंकि उनको चबाना ना पड़े. एंड ये एकदम मेल्ट इन द माउथ है. जैसे ही आप उसको अपने मुंह में रखेंगे मुँह पिघल जाएगा. तो ये उस पर्पज़ के लिए बनाया था. एंड वाजिद अली शाह इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी. अगर हम उनके कहानियों के बारे में जानें तो कहा जाता है कि यू नो व्हाइल
द ब्रिटिश केम टू अरेस्ट हिम, ब्रिटिश जब उनको अरेस्ट करने आए थे और उसके बाद उनको कलकत्ता भेज दिया गया था। तो इससे पहले वो शतरंज खेल रहे थे और उनके वर्कर्स और उनके जो जितने भी सर्वेंट्स थे उन सबको पता चला कि ब्रिटिश आए हैं तो भागने लगे, भाग गए। बट ही सैट देयर एंड देन जब उनको अरेस्ट करने ब्रिटिश आए तो दे आस्क्ड हिम कि भाई एवरीबडी रन ऑफ, आप क्यों गए? तो ही सेड क्योंकि मुझे जूते बनाने के लिए कोई नहीं है। तो दैट इज द काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज, opulent till the very end. So yes, he has contributed a lot and we are enjoying it. सो एक कहावत है कि जी फटे तो फटे मगर नवाबी ना घटे। तो पता नहीं ये मैं डालूंगा या नहीं, बट there is a proverb that is used for like Not you, very apt for this. yeah very apt for this situation। जो अभी स्नेहा ने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स आए एंड नवाब अली शाह नवाब बैठे रहे वहाँ पे कि भैया हमारे जूते कौन बनाएगा। तो या गुड मॉर्निंग गाइस, हमारा प्लान था अराउंड 8 बजे निकलने का, बट As यू नो usual. प्लान्स नेवर वर्क आउट। सो अभी हम 10 बज चुके हैं, घर के लिए निकल रहे हैं और प्लान इस कि हम जितने कम स्टॉप्स ले सकें उतने कम स्टॉप्स में घर पहुंचा जाए। एंड क्योंकि मैं डीजे हूँ, मैं कंप्लीट एंटरटेनमेंट तो मैं Provide करने गारंटी वाले। करती हूँ। चलिए जी, तो घर की जर्नी हो चुकी है शुरू। इस बीच क्या क्या करेंगे हमें भी नहीं पता। देखते हैं कैसा दिन चलता है आज का। इट वाज अ Okay. नाइस ट्रिप तो, राइट? या मुझे तो मज़ा आया, मतलब इट वॉज वर्थ स्टेइंग वन डे एक्स्ट्रा वन डे। चलिए मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। सो जस्ट अ क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट टायर प्रेशर्स। जब आप ऐसे, अरे भाई बहुत ज़रूरी है, जब आप ऐसे हाईवेज पे ट्रैवल करें कोशिश करें कि आप अपने टायर्स में नाइट्रोजन डलवाएं, क्योंकि वो कम एक्सपैंड होते हैं और नॉर्मल हवा से लाइटर होता है और नॉर्मल हवा से कूलर होता है। तो नॉर्मल जो हम हवा भरवाते हैं ऐसे जो रेगुलर इतना लंबा स्ट्रेच चलाते हैं उसमें क्या होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होता है। तो कभी कभार जिनके मतलब TPM लगा होता है टायर प्रेशर मॉनिटर, उनके लिए तो ठीक है, बट अगर आप नाइट्रोजन नहीं डलवा रहे हैं और नॉर्मल हवा डलवा के आप ऐसे हाईवेज पे आ रहे हैं तो कोशिश करें कि नॉर्मल PSI जो अपना प्रेशर का आपकी गाड़ी में लिखा होगा कि आपके टायर में इतना प्रेशर होना चाहिए, उससे थोड़ा कम रखें और कोशिश करें कि उसे जब भी आप एक रेगुलर ब्रेक पे चेक करते रहें कि बहुत ज़्यादा एक्सपैंड तो नहीं हो गया। अगर हो गया तो जस्ट उसके निप पे कुछ भी आपके पास अगर कोई डंडी है या कोई चाबी है उससे थोड़ा सा उसको हवा निकाल दें ताकि लगातार चलाते टाइम टायर्स एक्सप्लोड ना हो। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ टायर्स एक्सप्लोड हो जाते हैं और बहुत मतलब कैजुअलिटीज़ होती है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, पहला पॉइंट नाइट्रोजन डलवाएं। अगर जितना मतलब इतना कुछ महंगा नहीं है, आई थिंक 20 रुपये या 10 रुपये कुछ लेते हैं। दूसरा TPM टायर प्रेशर मॉनिटर अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो उसको रेगुलर ब्रेक पे चेक करते रहें और बस ये ध्यान रखें जब ऐसे हाईवेज पे चला रहे। आज का ज्ञान होता है यहीं समाप्त। तो फाइनली अभी हम चढ़ चुके हैं आगरा एक्सप्रेस वे पे। मैंने मीटर कर लिया है 0 और अभी देखते हैं यहाँ पे हमें 302 किलोमीटर का पूरा ये हाईवे है।
सबसे लंबा हाईवे है हमारे इंडिया का। लेट्स सी हमें क्या एवरेज मिलता है और कितना टाइम लगता है हमें पहुंचने में। अभी टाइम हो रहा है 10:22। 300 किलोमीटर पे हर 100 किलोमीटर पे यहाँ पे 3 रेस्टिंग पॉइंट बना रखे हैं इन लोगों ने। तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन दिस हाईवे, मेक श्योर आप 100 किलोमीटर पे एक, अगर लगता है आपको वाटर ब्रेक ज़रूरी है या किसी को वॉशरूम जाना तो ले लीजिए, क्योंकि अगला फिर वो 100 किलोमीटर बाद ही आएगा। तो या ये ऑफिशियली यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस वे स्टार्ट्स का बोर्ड आ गया है। तो लेट्स सी हमें आगरा पहुँचने में कितना टाइम लगेगा और हम घर कब तक पहुँचते हैं। चलो जी, हम 62 किलोमीटर्स आ चुके हैं आगरा की तरफ। और जब आप आगरा से लखनऊ से आगरा की तरफ आएंगे और उधर से इधर को आएंगे तो ऐसे बीच में ही स्ट्रेच मिलेगा। ये एक एयर स्ट्रिप है जो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए यूपी सरकार ने बना के रखा हुआ है। तो या जस्ट एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। ये यहाँ पे जब आप नॉर्मल रोड से इधर क्रॉस करोगे तो ये रोड अपने आप चौड़ी हो जाएगी और इसका जो सीमेंटेड है ये रोड रादर देन बाकी सारा टार से बना हुआ है, बट ये आपको सीमेंटेड रोड दिखेगा। सो हमने अपना पहला स्टॉप लिया था, वॉशरूम ब्रेक, और थोड़ा सा ये खाने पीने ले लिया। थोड़ा पीने के लिए ज़्यादा लिया, थोड़ा सा ही है बट ठीक। और अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपना जर्नी। बाय बाय। हाय गाइस, हमें आगरा जो एक्सप्रेस वे था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ख़त्म हो चुका है। हमें इन टोटल अभी टाइम हो रहा है 1:45। हमें इन टोटल 3 hours 25 minutes लगे हैं ये पूरा हाईवे क्रॉस करने में। तो अभी हम एक थोड़ी देर में जहाँ पे भी हमें खाने का दिखेगा हम वहाँ पे एक छोटा ब्रेक लेंगे। अभी जस्ट मैंने एक ऐसी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक साइड में लगाया हुआ। मिलते हैं आपको लंच के टाइम। अब आ चुके हैं हम अपने यमुना एक्सप्रेस वे पे। टाइम हो रहा है अराउंड 2 और देखते हैं हम कुछ खाने का देख रहे थे बट अभी तक इस रूट में आगे आई थिंक आएगा तो वहाँ पे कुछ खाएंगे, जो ब्रेक लेंगे हम। अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है, भूख लगनी हल्की हल्की शुरू हुई है। साधन हमारे पास पूरा पड़ा होगा खाने का, बट जो प्रॉपर लंच है वो देखेंगे कितनी देर में करते हैं। नींद आ रही है भाई साहब? झूठी सो रही थी अभी, इसको मैंने उठाया। मैं सो नहीं रही थी कल रात को बेचारे की नींद पूरी नहीं हुई। सोने क्या है, आंख बंद करके बैठे थे। योगा मेडिटेशन चलिए मिलते हैं आपको जब भी ब्रेक लेंगे। सो द टाइम इज़ अराउंड, हम 3 o'clock यहाँ पे पहुँचे थे। ये रुद्र शिवा ढाबा है मथुरा के तट पे ये बना हुआ है। और अभी हम यहाँ पे लंच करेंगे, धूप बहुत हो रही है तो गोप्रो कैमरा में रह गया था। ओ अरे कहना क्या चाहते हो? गोप्रो गाड़ी में रह गया था तो मैं वापस आके अभी गोप्रो निकाला है। या देखते हैं हम यहाँ से कितनी देर में निकलते हैं, मिलते हैं। भाई मेथी आलू, ये क्या है? पनीर। समय हो चुका है 6:45। हम अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं। बहुत सारे गोल चक्कर काटे, मतलब प्रॉपर ऐसे
ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है कि मैं हाईवे पे चला पाऊँगा या नहीं, इतने गोल चक्कर थे। और फास्टैग का थोड़ा सीन हो गया था, हमने इसको ऑटो स्वाइप पे लगा रखा है बट फिर कुछ तो इशू हुआ, माइनस में चला गया बैलेंस और आधा घंटा हमारा वहाँ ख़राब हुआ। एक घंटा आधा घंटा हमारा ख़राब हुआ वहाँ पे। और अभी हम निकल चुके हैं। तो फास्टैग का ये सीन है कि अगर आप ऑटो स्विप पे भी लगाते हो तो उसमें ज़ीरो बैलेंस होने के बाद अगर आप किसी उस पर ऑटो स्विप में एक इशू है कि उसी टाइम बैलेंस कटता नहीं है जैसे आपका माइनस होता है। उनका कुछ टाइमिंग वाइमिंग है, वो उतनी देर में ही करते हैं। तो मेक श्योर जब आप ऐसे हाईवेज पे ट्रैवल कर रहे हैं एक्स्ट्रा रिचार्ज करके रखो। गूगल दिखा देता है कि आपके टोटल कितना लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, सो दैट विल बी बेटर, टाइम सेविंग होगा और इन जंजाल से बच जाओगे। तो अभी हमें घर का अराइवल दिखा रहा है अराउंड 8:25 का। ट्रैफिक है गुड़गांव वाले साइड में, ये हमें डायरेक्ट गुड़गांव वाले साइड ही जोड़ेगा। तो लेट्स सी हमें कितना टाइम लगेगा। मुझे तो लग रहा है हमें 1 घंटा, अभी 40 मिनट दिखा रहा है, अराउंड 2 घंटे लग जाएंगे हमें पहुँचते। आई थिंक आपको ये 360 वाले शॉट्स पसंद आए होंगे जो मैंने इससे पहले डाला है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लग रहा है हमारा जर्नी जो हम आपको दिखा रहे हैं। आई थिंक हम ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फालतू में खिंच जाएगा। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फील फ्री टू गिव हमें कुछ भी सजेशंस देना चाहते हैं आप कि ये प्लेस आप घूम सकते हो या ये एरिया कवर कर लो, या कोई ट्रैवल टिप्स जो आप जानना चाहते हैं, वी विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। या, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जो भी मैंने बोला वो सब कर दें, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Do you want to say something? Take care, bye-bye. So this is me and my wife, Coconut Lassi, signing off. Good night.